भव्यवाणी 90.0 एफएम आपका होस्ट आपका दोस्त आरजे सौरभ आप सभी का स्वागत करता है। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर दीपक खन्ना, डीन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। और मैम का एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 22 साल का एक्सपीरियंस है और रिसर्च में भी मैम ने काफी सहयोग दिया है। तो इसी एक्सपीरियंस के बेस पे आज हम मैम से बातचीत करेंगे फार्म डी के बारे में। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम हमने बी फार्मा के बारे में भी सुना है, डी फार्मा के बारे में भी सुना है, और जो ये फार्म डी है हम सबके लिए एक नया शब्द है, एक नया वर्ड है। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, इनको फार्म डी के बारे में बताइए और मुझे भी बताइए। बिल्कुल सौरभ, ऐसा है फार्म डी पीछे लगा हुआ है। सबसे बड़ी यूएसपी इस प्रोफेशन की, इस कोर्स की ये है कि आप जब ये कोर्स करके निकलेंगे तो आप डॉक्टर इन फार्मेसी कहलाएंगे, जिसका मतलब फार्म डी। ठीक है, ये 6 साल का कोर्स है सौरभ, और इसमें पहले 4 साल में क्लासेस रहती हैं, 5वें साल में और 6ठे साल में आपको हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप एज अ स्टूडेंट डॉक्टर्स के साथ असिस्ट करते हैं। 2 या 3 उनके डिपार्टमेंट्स जो हैं, उन डिपार्टमेंट्स में केस स्टडीज करते हैं, और फ्यूचर में जब आप जॉब्स के लिए अपने को प्लेस करवाने के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा जो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलता है वो ये कि आप एज अ डॉक्टर, एज फार्मासिस्ट डॉक्टर जिसको मैं बोलूँ, आप हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, और जितना पेशेंट है वो आपको फार्मासिस्ट ना कहकर डॉक्टर के नाम से पुकारते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि ये डिग्री करने के बाद बच्चा जो है खुद का क्लिनिक, हॉस्पिटल भी ओपन कर सकता है? हाँ, ये तो नहीं मैं कहूँगी कि वो क्लिनिक ओपन कर सकता है, पर हाँ, वो क्लिनिक में डॉक्टर्स के साथ, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ काम कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो आजकल बहुत सारे हमारे इसमें ट्रेड आ जाते हैं, जैसे फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल, इन सब में उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देते हैं जिन्होंने फार्म डी का कोर्स किया। क्योंकि ये एक आप यूँ कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन कोर्स होते हुए भी ये अपने आप में एक इलैबोरेटेड फॉर्म है, जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन का भी पार्ट जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, और साथ साथ हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे आपके लिए एरियाज जो हैं वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। नॉर्मल में अगर हम देखें, फार्मेसी प्रोफेशन में बहुत कुछ है जिससे कि स्टूडेंट को जॉब प्लेसमेंट्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे इंडस्ट्रीज हुई, एकेडमिक्स में टीचिंग हुई, देन उसके बाद आप अभी जैसे मैंने आपको बताया हॉस्पिटल्स के सेटिंग्स में, फिर वो अपनी मार्केटिंग में जा सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द फॉर्म ऑफ ड्रग एनालिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर्स, ये बहुत सारे लाइंस ऐसे हैं जो बहुत वास्ट है और ओपन है स्टूडेंट्स के लिए। और हमारे दर्शकों को बहुत कम पता होता है इन चीज़ों के बारे में कि जनरली क्या है, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेडिकल या नॉन मेडिकल। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और बताऊं, चाहे स्टूडेंट ने मेडिकल किया हो चाहे नॉन मेडिकल किया हो, दोनों की एलिजिबिलिटी बनती है फार्म डी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए दर्शकों, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी आपको जो फार्म डी का कोर्स है वो ऑफर कर रही है। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो इस तरह के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आपको एक ही छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी प्रदान कर रही है, जिसमें बी फार्मेसी जो कि बैचलर्स डिग्री है, डी फार्मेसी जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, एम फार्मेसी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, और फार्म डी जिसको हम डॉक्टर इन फार्मेसी बोल रहे हैं। ये सारे कोर्सेज आपको OSGU प्रोवाइड कर रही है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वो हमारी यूनिवर्सिटी को विजिट कर सकता है। अगर आप फार्म डी की और जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे चल रही हमारी वेबसाइट www.osgu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे हेल्पलाइन नंबर है जो नीचे चल रहे हैं, आप उन पे कॉल कर हमारी जो काउंसलिंग टीम है उनसे भी बातचीत कर सकते हैं।
मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में हैं। फिर से मुलाकात होगी किसी नए विषय पे, नए टॉपिक पे जल्द ही मिलेंगे।